हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए आज देखते हैं कि हम राउटर्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। डिफ़ॉल्ट राउटिंग बेसिकली वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे नेटवर्क आपका स्टब नेटवर्क हो। स्टब नेटवर्क वो नेटवर्क कहलाता है जहाँ पे एक ही बाहर एग्जिट पॉइंट हो, यानी कि बाहर जाने का केवल एक रास्ता ही हो। जैसे हमारे इस सिनेरियो में, इस टोपोलॉजी में राउटर 1 और राउटर 3 के जो नेटवर्क्स हैं इनको स्टब नेटवर्क, ये नेटवर्क को स्टब नेटवर्क बोला जा सकता है क्योंकि यहां रखे हुए इस पीसी के लिए अगर कहीं पे राउटिंग करनी है, अगर कहीं पे जाना है तो उसको सिर्फ एक ही राउटर के थ्रू ले जाया जा सकता है। पैकेट को एक ही राउटर के थ्रू सेंड किया जा सकता है, वो है राउटर 2। इसी तरह से अगर हम इस नेटवर्क की बात करें और ये भी अगर कोई डेटा सेंड करना चाहे तो ये सेंड कर सकता है केवल राउटर 2 को, क्योंकि इसके साथ भी कोई नेटवर्क नहीं है। तो ये ऐसे नेटवर्क्स को स्टब नेटवर्क कहा जाता है जहां पे बाहर जाने का एक ही रास्ता हो। लेकिन राउटर 2 के केस में अगर ये वाला नेटवर्क आपकी राउटिंग करना चाहता है पैकेट्स, तो इस केस में राउटर 1 को भी डेटा सेंड किया जा सकता है और राउटर 3 को भी डेटा सेंड किया जा सकता है। तो ये स्टब नेटवर्क नहीं कहलाता है, लेकिन ये नेटवर्क स्टब नेटवर्क कहलाता है। तो हम देखते हैं स्टब नेटवर्क में या डिफॉल्ट राउटिंग हम कैसे करते हैं, जिससे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो और भी इजी हो जाती है स्टैटिक राउटिंग से भी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट राउटर पे बैठा हूं। तो अभी हम मिक्सचर करेंगे स्टैटिक राउटिंग का और डिफॉल्ट राउटिंग का। तो स्टैटिक राउटिंग में देखते हैं हम, मैं आपको एक शो कमांड चलाता हूं तो देखिए आपके सामने अभी डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं एनेबल मोड में जाता हूं, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और उसके बाद यहां पे एक कमांड लिखता हूं IP राउट। तो ये कमांड बड़ी सिंपल है डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। इसके लिए जो नेटवर्क एड्रेस आता है 0000, मास्क भी 0000, तो वही फॉर्मेट है हमारा जैसे कि हम डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस बताते थे स्टैटिक राउटिंग में और फिर उसका मास्क बताते थे। तो इसमें हमारा मतलब है अननोन नेटवर्क और अननोन ही मास्क। जैसे ही ऐसा राउट मिले, ऐसा पैकेट मिले या ऐसे पैकेट यहां से सेंड किया जाए जिसकी इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास नहीं है, तो ये डायरेक्टली उसको सेंड कर दे अपने नेक्स्ट हॉप के ऊपर। तो इसको कंप्लीट करते हैं कमांड को, इसको नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस डालते हैं। तो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस आपको मालूम है वो है 10.0.0.2। इस इंटरफेस के ऊपर 10.0.0.2 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। इतना डाल देने से मेरे को ये जो पहले मैंने स्टैटिक राउटिंग में 3 कमांड्स डाली थी उसकी जगह पे सिंपल यही कमांड एक वर्क करेगी। आप देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो कि डिफॉल्ट राउटिंग में होता है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, बट इस कमांड के बाद देखिएगा कुछ चेंजेस यहाँ पे आएंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे शो आईपी राउट। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज 10.0.0. यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन यहाँ सॉल्व नहीं होगी तो वो पास कर दी जाएगी हमारे इस इंटरफेस के ऊपर, यहाँ से इस इंटरफेस के ऊपर। तो हम राउटर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे हम ये स्टब नेटवर्क नहीं है तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक राउटिंग करनी ही पड़ेगी। तो मैं एनेबल मोड में जाता हूँ और शो आईपी राउट आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं नेटवर्क्स हैं, यानी कि 192.168 1.0 की और 3.0 की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है। तो जैसे हमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की थी इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आईपी राउट। तो 192.168 1.0 का नेटवर्क, इसका मास्क और यहाँ पहुंचने का रास्ता आपका है इस इंटरफेस से ऊपर। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, चलिए दोबारा देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है नोटपैड में। तो इसका फॉर्मेट होता है आईपी राउट और डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, और उसके बाद आपका मास्क जो डिफॉल्ट मास्क होगा, और वहां पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, नेक्स्ट हॉप के इंटरफेस का नेक्स्ट हॉप इंटरफेस आईपी एड्रेस आपको एंटर करना पड़ेगा। आईपी राउट कमांड है, उसके बाद डेस्टिनेशन का डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस हमें बताना पड़ता है। आफ्टर दैट उसका मास्क क्या है एंड अगले नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या है, ये मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इस फॉर्मेट में। तो मेरे को बताना है यहाँ पे नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस है 1 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए 10.0.0.1।
इसी तरीके से अगर मैं IP राउट कमांड एक 192.168.3.0 के लिए कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं तो इसका भी मास्क लगा के यहां तक पहुंचने के लिए इस राउट से जो नेक्स्ट हॉप है वो है 3 वाला, और उसके इस इंटरफेस का एड्रेस है 20.0.0.2। मैं लगा देता हूं 20.0.0.2। तो सेकंड राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। इसको भी शो करवा लेते हैं विद कमांड शो IP राउट। तो ये देखिए स्टैटिक राउट आ गया है और राउटिंग टेबल एंट्रीज फिल हो गई हैं। तो यहाँ पे भी हम डिफॉल्ट राउटिंग लगा देते हैं क्योंकि ये भी एक स्टब नेटवर्क है। एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और यहाँ पे कमांड IP राउट एनी नेटवर्क, अननोन नेटवर्क या एनी नेटवर्क, एनी मास्क और नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस इस केस में रहेगा 20.0.0.1। कोई भी पैकेट इसके पास आए वो फॉरवर्ड हो जाए इस इंटरफेस के ऊपर, इस राउटर के ऊपर। तो इसको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं और चेक कर लेते हैं शो IP राउट कमांड से। तो देखिए यहाँ पे स्टैटिक राउट आ गया है और इसके साथ एक एस्ट्रिक लगा हुआ है स्टार, जो बता रहा है कि ये डिफॉल्ट राउट है स्टैटिक के साथ, और यहाँ पे भी गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेट हो गया है। तो अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो वही पुराने मेथड से कि इससे पिंग करवा के देखी जाए, तो पिंग करवाते हैं। IP कॉन्फ़िग कमांड से हम अपना IP एड्रेस जानते हैं और हम R3 के साथ कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करते हैं 3.3 कमांड से। तो देखते हैं कि वहां राउटिंग होती है या नहीं होती है। तो देखिए कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ, यानी कि डिफॉल्ट राउटिंग के बाद भी फर्स्ट नेटवर्क से थर्ड नेटवर्क में डेटा फ्लो होने लग गया है। तो ये हमारे डिफॉल्ट राउटिंग थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।